कल हमने वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। और आज हम करते हैं पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है। अभी हम जान रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, लेकिन क्यों होती है, क्यों हम बढ़ाते हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, आपने एक प्लेट ली, इसे आपने सोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज से जोड़ दिया। ये प्लेट है ए, और इस पर आपने कौन सा चार्ज दिया है? इस पर आपने चार्ज दिया है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरी प्लेट बी इसके सामने आपने रखी, और इस प्लेट को आपने अर्थ कर दिया। ये प्लेट है बी, और इस पर आपने कैसा चार्ज दिया है? इस पर आपने चार्ज दिया है नेगेटिव चार्ज। दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाना है। दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आना है। तो प्लेट ए पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और प्लेट बी पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों ही प्लेट्स का अपना अपना इंडिविजुअल एरिया ए। एरिया क्या है? ए। तो न्यूमेरिकली इक्वल होगी डेंसिटी। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल इक्वल होती है बिल्कुल। क्योंकि इंड्यूस हुआ है ना चार्ज, इस पॉजिटिव ने ही तो अपने सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया है। और क्योंकि बहुत क्लोज है, इसलिए सेम आ जाती है। बहुत पास होते हैं ये, इनके बीच का डिस्टेंस जो माइक्रोमीटर्स में रखा जाता है, तो इसलिए सेम चार्ज डेंसिटी एरिया होती भी है। इक्वल होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? एरिया। एरिया इक्वल। हाँ, एरिया दोनों का इक्वल है। अगर बाय द वे एरिया इक्वल नहीं भी हुआ, तो जो छोटा वाला एरिया वो कंसीडर किया जाएगा। सपोज आपकी ये चार्ज ये बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटा वाला एरिया कंसीडर किया जाएगा। उसी के आमने सामने चार्ज डेवलप होएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जब आपने चार्ज दे दिया, तो इसके बीच में एक प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। यहाँ 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 एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। तो अब प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, याद कीजिए हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। ये तब की बात है जब प्लेट्स के बीच में एयर है या फ्री स्पेस है। कब की बात है? एप्सिलॉन नॉट हमने कब लिया है? जब इसके बीच में फ्री स्पेस है, कोई मीडियम हो भरा हुआ तो अलग कहानी हो जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये पूरे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से और भी तो हो सकता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डीवी बाई डी आर, वोल्टेज ग्रेडियंट। निगेटिव हम यहाँ नहीं ले रहे, क्योंकि निगेटिव साइन सिर्फ ये सिग्निफाई करता है कि डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। अब ये जो ए प्लेट है, इसको आपने सोर्स से जोड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल है वी ए। और जो प्लेट बी है, बी बी को आपने सीधे सीधे अर्थ कर दिया। जिसको भी आपने अर्थ कर दिया, जिसको आपने जमीन से जोड़ दिया, वो जीरो हो गया। तो पोटेंशियल ऑफ बी, वी बी इज इक्वल टू जीरो है ये। तो डीवी कितना बना बताओ, देखो। डीवी कितना बना? वी ए माइनस वी बी, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? हमें लिखना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल्स वी ए माइनस वी बी बाई डी। तो
वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। और फिर हम लिखेंगे वी ए इक्वल्स क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए। क्यों? क्योंकि वी बी आपका जीरो है, वी बी आपने अर्थ कर रखा है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी की डेफिनेशन है C इज इक्वल्स टू V बाय Q। जो भी है, ए प्लेट है तो ए प्लेट ले लो यहाँ पर, ठीक। तो V कितना है? Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय Q। Q से Q कैंसिल कर दो आप, तो C इज इक्वल्स टू क्या बना आपका, बताओ। ये उल्टी मैंने लिख दी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मामला Q बाय V है ना। C इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो Q और V कितना है आपका? Q D बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो अब कुल मिलाकर कैपेसिटी कितनी निकल कर आई? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D फेरेड। तो यहाँ आपको ये बात साफ पता लग गई कि कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कौन से दो फैक्टर्स हैं? एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ प्लेट, कि आपने प्लेट किस चीज की बना रखी है। आप प्लास्टिक की बना लीजिए, आप लोहे की बना लीजिए, आयरन की, आप कॉपर की बना लीजिए, आप एल्यूमिनियम बना लीजिए, डजेंट मैटर। और ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कब? तब जबकि प्लेट्स के बीच में आपका फ्री स्पेस है, ठीक है। ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर हमने फाइंड करी है। इसे कैपेसिटर को हम बोलते हैं एयर कोर, मतलब जिसमें एयर भरी हुई है, एयर भरी है, या क्या है, फ्री स्पेस। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेम मान लेते हैं हम, एयर की भी और फ्री स्पेस की भी। इसलिए जब दोनों प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है या एयर है, तब इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फेरेड, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फेरेड। पर सर दोनों तो अलग चीज हैं। एयर तो मीडियम है कोई, यार सर डी स्पेस तो अपना है ही वो फ्री। हाँ, एयर और फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेम नहीं होती, लेकिन इनके बीच में इतना कम डिफरेंस है कि वो फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी हम एक ही ले लेते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो कि फ्री एयर और फ्री स्पेस में तो डिफरेंस है, लेकिन फिर भी बहुत कम डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। ये सर आपका ये जो वीबी वोल्टेज है इस पे, बी प्लेट पे, वो हाँ सर हाँ जीरो क्यों होगा? सर नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ, कोई बात नहीं, होने दीजिए। चाहे निगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिस चीज को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया उसका पोटेंशियल जीरो है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, और जो अर्थ से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल भी जीरो है। तो इसलिए हम भले ही यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ सामने वाले पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन जो इसकी बैक साइड है यहाँ कोई चार्ज नहीं है, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जिस चीज को आपने अर्थ कर दिया, कोई भी मटेरियल हो आपका, आप जमीन पर खड़े हैं तो आपका पूरा पोटेंशियल, आपकी पूरी बॉडी का पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जिसे आपने अर्थ कर दिया वो पोटे जीरो है उसका, कहीं भी किसी भी जगह पर, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। से आपको ये बात क्लियर पता चल रही है कि जितना बड़ी प्लेट्स होंगी कैपेसिटर की, उतनी बड़ी उसकी चार्ज कैपेसिटी होगी, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जितना कम होगा, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की। एक फैक्टर और है कि अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस या एयर ना होकर कोई मटेरियल मीडियम हो, इन दोनों के बीच में आपने मोम वैक्स भर दिया या ऑयल भर दिया, देखा कभी किसी ने कैपेसिटर में से ऑयल लीक होते हुए? शायद कभी किसी के घर में बहुत पुराने पंखे हो, पुराने जमाने के, 50 साल 60 साल पुराने, और के जी मिस्त्री आता है जी इसका तो ऑयल लीक हो गया, कंडेंसर, वो इसे कैपेसिटर नहीं कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर इसका लीक कर रहा है, कंडेंसर बदलना पड़ेगा। तो सर कैपेसिटर कंडेंसर बोल रहे हैं?
कंडेंसर, यस, जो कंडेंसर आपके पंखे का कंडेंसर खराब हो जाता है ना, वो एक्चुअली कैपेसिटर है। कैपेसिटर इसका टेक्निकल नेम है, कंडेंसर बोल देते हैं इसको। कंडेंसर और कैपेसिटर दोनों एक ही चीज है। फिजिक्स में हम कैपेसिटर ही वर्ड यूज करते हैं, कंडेंसर वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ साइंस में कंडेंसर का मीनिंग कुछ और होता है। कंडेंस करने वाला होता है, जैसे आजकल ऑक्सीजन कंडेंसर चल रहा है, कंडेंस जो कर दे। तो वो जो कहता है ना मिस्त्री के, इसका भाई तुम्हारा कंडेंसर खराब हो गया, इसका लीक कर रहा है, तो लीक कर रहा है, देखो जी लीक कर रहा है, इसका सारा तेल बाहर निकल गया। तो अगर इसके बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, एक आइडिया सर आप लगा सकते एप्सिलॉन हैं। की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। बस सीधी बात है, एप्सिलॉन नॉट की बजाय भाई, यहाँ फ्री स्पेस था तो इस फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी वो आ गई, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर मीडियम है तो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेशन से भी ज्यादा, जो सबसे ज्यादा आती है कैपेसिटर पर डेरिवेशन, वो तब आती है कि अगर प्लेट्स के बीच में मीडियम पार्शियली फिल्ड है, कुछ जगह फ्री स्पेस है और कुछ मीडियम भरा हुआ है, तो फिर क्या कैपेसिटी होगी?